राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है सुबह का भूला। हरी भैया राम राम। कौन? किशन? राम राम भैया, राम राम। आओ भैया, बैठो, चारपाई पर बैठो। अच्छा भैया। और सुनाओ भैया, कैसा चल रहा है? सब ठीक है भैया। इधर से निकल रहा था, सोचा तुम्हारे नए ट्रैक्टर की बधाई देता चलूं। ट्रैक्टर? अरे भैया, क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों? मैंने तो सुना था ट्रैक्टर खरीदने के लिए तुम्हें बैंक से कर्जा मिल रहा है। हाँ, मिल तो रहा था, पर अपनी तो किस्मत ही खोटी है। क्या मतलब? अरे भैया, उस दिन मैं नहा धोकर तैयार हुआ था कि अरे मुन्ना के बापू, तुम अभी तक बैंक नहीं गए? जा तो रहा था, लेकिन गली के बाहर निकला ही था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हाय राम। मैं लौट आया भाई। हाँ, ठीक किया तुमने। जरा ठहरो, मैं पानी लाती हूँ। इस बिल्ली को भी अभी निकलना था। हद होती है, जब देखो जब कोई ना कोई। लो, पानी पी लो। हाँ, लाओ। हाँ, अब ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर चले जाओ। हाँ, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। हाँ, समय हो रहा है। एक ही बस तो शहर में जाती है। हाँ हाँ, सब ठीक होगा, तुम जाओ। बापू, 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 आप शहर जा रहे हो ना, मेरे लिए गेंद बल्ला जरूर ला देना। हाँ। कितनी बार कहा है मुन्ना, बापू कहीं जा रहे हो तो पीछे से आवाज नहीं देते, लेकिन तेरी अक्ल में बात नहीं आती। इससे क्या होता है माँ? बस बस, अब नहीं होता मेरा काम। हाँ। जी, 2 मिनट ठहर कर चले जाना, सब टोक उठ जाएगी। अरे यही करते करते इतनी देर हो गई है। अरे कहीं बस ना निकल जाए, जा रहा हूं मैं। अच्छा। और वही हुआ, मैं गया भी, लेकिन बस जा चुकी थी। अरे पीछे से टोक दिया था ना, मैं जानता था कि मेरा काम नहीं होगा। अरे लेकिन उसके बाद तो जा सकते थे भैया। अरे भैया, उसके बाद जाने का ठीक मुहूर्त ही नहीं निकला, क्या करूं? अरे तुमने तो फिजूल की बातों में अपना नुकसान कर डाला। अब जो किस्मत में होगा वही होगा। हाँ, हाँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बाल बच्चे ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक है भैया। पिछले दिनों मेरी लड़की बीमार हो गई थी। अरे, लेकिन अब तो हमारे गांव में चिकित्सा केंद्र खुल गया है। मैं तुरंत लड़की को वहां ले गया। डॉक्टर ने देखा, दवाई दी, कुछ ही दिनों में वो भली चंगी हो गई। अरे चिकित्सा केंद्र तो हमारे यहाँ भी खुल गया है, पर मैं नहीं ले गया अपने लड़के को दिखाने। क्यों? क्या वो बीमार है? हाँ भैया, बहुत दिन हो गए, उसका बुखार उतरता ही नहीं। 2 बार ओझा आकर झाड़ फूंक कर गए हैं। अरे कहते हैं लड़के पर जो प्रेत चढ़ा है बड़ा ढीठ है, समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ है, मैं जरा देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखो, भीतर है, आओ चलो। चलो। मोहन, अरे लल्ला, देख तो बेटा कौन आया है। किशन काका। राम राम काका। राम राम बेटा, कैसे हो बेटा? बुखार है। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो बेटा। हरी भैया, हाँ? चलो बाहर चलकर बैठते हैं। आओ चलो। हरी भैया, लड़का तो सूख कर कांटा हो गया है। मैं कहता हूँ इसे फौरन चिकित्सा केंद्र में ले जाकर दिखाओ। लेकिन ओझा जी कहते हैं कि डॉक्टर के पास मत ले जाना, अगर ले गए तो प्रेत लड़के को कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो बुखार उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब अगर यही भाग में लिखा है तो कोई क्या कर सकता है भैया। हरी भैया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम उन्हीं अंधविश्वासों में उलझे हो। ठीक है, जो जी में आए करो, मैं तो चलता हूं। अरे गुस्सा होगा किशन, जरा रुको तो, ठहरो जरा, वो मट्ठा तो पीते जाओ। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है और अब शाम भी हो चली है, फिर आऊंगा, मैं चलता हूं। अरे भैया, चला गया। मैं क्या करूं और क्या ना करूं, मैं तो। अरे ऐसे कैसे बैठे हो जी, क्या हुआ? लाला जी चले गए क्या? हाँ, चला गया, गुस्सा होकर। गुस्सा होकर? क्यों भला?
इसलिए कि मैं मुन्ना को डॉक्टर के पास नहीं ले गया। ओझा जी ने मना जो किया था। अरे वही तो, लेकिन मुन्ना का बुखार उतर नहीं रहा है। ये बात तो नहीं है जी, मैंने हाथ लगाकर देखा था, कल से तो कम लगता है। तुम बेकार चिंता कर रहे हो। अरे चिंता की तो बात ही है। लाला जी 10वीं क्या पढ़ गए, उन्हें तो पुरानी बातों से विश्वास ही उठ गया। चलो उठो, चलकर रोटी खा लो। चलो। अजी सुनते हो? क्या है? कौन है? कोई नहीं है। तो फिर इतनी रात गए क्यों जगाया? सुनो, सुनो, वो आवाज सुनते हो? कैसी आवाज? कुत्ते के रोने की आवाज। हैं? सुनो। अरे हाँ। जरा बाहर देख के आओ, ये किस घर की तरफ मुंह करके रो रहा है। अच्छा, अभी जाता हूँ। अरे जरा लालटेन तो दे दो। हाँ हाँ, देती हूँ। इसे भी अभी रोने की पड़ी थी। लो, लो लालटेन लो। हाँ। अब जाओ ना। हाँ हाँ, जाता हूँ भाई। ठाकुर जी, हमारी रक्षा करना, हम पर कोई विपदा ना आए। मैं तुम्हें 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अजी सुनती हो? हाँ? सुनती हो? अरे ये कुत्ता तो हमारे घर की तरफ मुंह किए रो रहा है। हाय राम, अब क्या होगा? ये तो बड़ा अपशकुन है। मुन्ना बीमार पड़ा है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। चुप रहो, ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालो। जरा देखो तो, उसका बुखार अब कैसा है? हाँ देखो। बुखार तो कम लगता है, चैन से सो रहा है। फिर भी कुत्ते का रोना अशुभ है। हाँ। मेरे विचार में कल उसे चिकित्सा केंद्र ले जाकर डॉक्टर को दिखा ही लेते। हाँ। और ओझा जी ने जो कहा था कि उन्होंने ये भी तो कहा था कि बुखार उतर जाएगा, मुन्ना ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है। अच्छा, सुबह देख लेना, अब सो जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है। हरिहर प्रसाद। हाँ डॉक्टर साहब, हम ही हरिहर हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कंपाउंडर हूँ। डॉक्टर साहब अंदर हैं। सुनो, तुम्हारा नंबर आ गया, जाओ दिखा लो। जी। चल मुन्ना, आजा। शाबाश, मेरा सहारा लेकर उठ जा बेटा। अरे बच के निकलो टेबल से। हाँ हाँ, जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। आजा बेटा, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चल। शाबाश, आजा बेटा, आजा। आ बेटा, देख ध्यान से। आजा। राम राम डॉक्टर साहब। राम 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 राम। क्या हुआ तुम्हारे लड़के को? अजी बहुत दिनों से बुखार है, उतरता ही नहीं। बहुत दिनों से? जी। तो इतने दिन कहाँ रहे? क्या बताऊं, ओझा जी को बुलाया था 2 बार। इसे यहाँ लेटा दो, मैं जांच कर लूं। जी। मुन्ना, आ बेटा, इस तख्त पर लेट जा। संभल के बेटा। आजा। शाबाश। जरा नब्ज दिखाना। जरा लंबी लंबी सांस लो। जोर से, और जोर से। यहाँ दर्द होता है? डॉक्टर साहब, मुन्ना को क्या हो गया है? मियादी बुखार है। खाने पीने का परहेज करना होगा। और ये दवाइयां मैं लिख कर दे रहा हूँ। जी। कंपाउंडर को पर्ची दिखाकर ले लेना। वो समझा देगा कि कौन सी दवा कब कब देनी है। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। पर डॉक्टर साहब, मेरा लड़का ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन अगर शुरू में ही ले आते तो बीमारी इतनी लंबी ना खिंचती। जी डॉक्टर साहब, वो। और सुनो जी। कल फिर दिखा जाना। हाँ 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 डॉक्टर साहब। चल बेटा, उठ। आजा बेटा, चल दवाई ले ले। चल। शाबाश, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा।
काका। अरे कौन मुन्ना? अरे कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो प्रेत ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। नहीं काका, बापू मुझे डॉक्टर साहब के पास ले गए थे। सच? उन्होंने मुझे तरह तरह की गोलियां दी। उन्हें खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तुम्हारे बापू तो डॉक्टर को दिखाना ही नहीं चाहते थे। अरे मती मारी गई थी मेरी उस ओझा के चक्कर में आकर। अरे राम राम हरी भैया। राम राम भैया। अब बैठो बैठो। सच बताओ, तुम्हारा विचार बदला कैसे? अब तुमसे क्या छिपाना। जिस दिन तुम आए थे ना, हाँ। उसी रात गली में कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई थी। अच्छा। अब ये तो बड़ा अपशकुन होता है ना। हाँ? मुझे लगा कहीं मेरा मुन्ना को कुछ हो गया तो बस भैया, मुझे तुम्हारी बात याद हो गई और मैं अगले दिन मुन्ना को चिकित्सा केंद्र ले गया। हाँ। कमाल है हरी भैया, केंद्र तो गए लेकिन कुत्ते के रोने की आवाज से डर कर। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि इन अंधविश्वासों में कुछ नहीं रखा। अरे मैंने तो पहले ही समझाया था भैया। अगर मैं ओझा के चक्कर में रहता तो मेरा लड़का अब भी खाट पर पड़ा होता। चलो, तुम्हें समझ तो आई। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सच कहते हो भैया। अच्छा ये बताओ, हाँ? ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्जा लेने का मुहूर्त निकला या नहीं? अब मुहूर्त का इंतजार नहीं करना, अब आज ही जा रहा हूँ शहर। अच्छा, तभी ये नया कुर्ता पहन रखा है। हाँ भैया। अच्छा तो चलो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें बस पर चढ़ा दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं चला जाऊंगा, अभी तो बस आने में देर है। ना 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 ना, मुझे भरोसा नहीं है। फिर बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया तो तुम आज फिर नहीं जाओगे। अरे नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चलो फिर भी तुम कहते हो तो तुम्हारी साइकिल पर बैठकर चलता हूँ। अच्छा, आ बैठो बैठो। शाबाश, चलो। हाँ भैया। सुबह का भूला। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा, अभय भार्गव, मंजू मैनी, राम मैनी, मास्टर यमन कौशिक, ध्वनियांकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।